अगर आप इस साल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या इंडिया में या अब्रॉड में, तो ये आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि अब आप इस पतली सी एनसीईआरटी से इन मोटे मोटे पुलिंदों की तरफ अग्रसर होंगे। और अब आपको बिल्कुल प्रिसाइजली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन कौन सा बुक्स एंड रिसोर्सेस फॉलो करना चाहिए एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी देम। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के पूरे गाइड की तरह काम करेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का चैनल भी है जिसका नाम है एमबीबीएस बाय डॉक्टर आनंदमणि, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसको भी सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि आगे की वीडियोस उसी चैनल पे आने वाली है। तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पहला सब्जेक्ट है दैट इज एनाटॉमी, दूसरा सब्जेक्ट है दैट इज बायोकेमिस्ट्री, और तीसरा सब्जेक्ट है दैट इज फिजियोलॉजी। बट इन सब से पहले मैं आपको एक बेसिक बुक रेकमेंड करूंगा जो आपको अभी जो आपका छुट्टी का टाइम है उस टाइम पे पढ़ना चाहिए, जिससे आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी कि जो एनसीईआरटी और इस मोटे मोटे किताब का ब्रिज की तरह काम करेगा। तो इस किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये बहुत बेसिक बुक है, खास करके जो नर्सिंग वाले बच्चे लोग होते हैं ना वो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका काम तो इससे पूरा नहीं चलेगा, बट ये 1 महीने में अगर तुम खत्म कर लेते हो तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम अचानक से नई किताबें बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ने का होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस किताब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, खरीद नहीं रहे हो किताब, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे t.me/ScitonAI पे। ठीक है, मैंने वैसे यहाँ के भी सारे किताब की पीडीएफ दी है, हालांकि मैं उसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो इसलिए इसको आज ही जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चल ये तो हो गई बेसिक बुक के बारे में जो आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं आपको क्या क्या चीजें रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज बेटा, मैं आपको फिजिकल बुक लेने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, जनरली तुम देखो सारी किताबें मेरे पास हैं, ठीक है, फिजिकल बुक भी हैं, बट इवेंचुअली हम सब जो है आईपैड से पढ़ते हैं, आईपैड से नोट्स बनाते हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो जो माई रिकमेंडेशन वुड बी, सबसे पहला कि गेट अ गुड टैबलेट। ठीक है, गुड टैबलेट। ठीक है, फोन से काम नहीं चलेगा, एक अच्छा टैबलेट ले लो, डिसेंट कोई भी टैबलेट ले लो विथ पेंसिल। जरूरी नहीं है कि आपको एप्पल ही लेना है। ठीक है, आजकल एक रेडमी का टैब आया हुआ है, ठीक है, रेडमी टैब 2, 15,000 रुपये का तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, जो 5 साल चल जाएगा। दिस इज योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तुम भले ही सस्ता फ़ोन ले लो बट टैब अच्छा ले लेना। ठीक है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। ठीक, ठीक है, ये पहला काम कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आप किताबों के पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, अपने नोट्स उस पर बना सकते हो। तो क्या है, तुम्हारा नोट्स एक जगह इकट्ठा भी रहेगा, 5 साल तक तुमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी। हम लोग के टाइम में मजबूरी था, तभी टैबलेट टैबलेट होता नहीं था, बट मैंने फिर भी उस टाइम पे गरीबी के टाइम में भी आईपैड रखा था। ठीक है, तो मेरा काम चल जाता था ऑनलाइन पढ़ के। तो ये काम आप कर लीजिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, एनाटॉमी से शुरू करते हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या बुक फॉलो करना चाहिए। ठीक, ठीक है, एनाटॉमी में पहला जो टॉपिक होता है दैट इज योर ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक, अब जनरली होता क्या है कि लोग रेकमेंड करते हैं कि आप ग्रेज पढ़ लो, है ना, या लोग रेकमेंड करते हैं कि आप बढ़िया बढ़िया
एकदम भारी भरकम किताब पढ़ो, बट मैं आपको वैसा रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। हालांकि मेरे पास देखो ग्रेस का कितना पुराना वाला एडिशन, दिस वाज अ गिफ्ट गिवन बाय अ फ्रेंड। तो ये देखो ग्रेस का जो प्रोबेबली बहुत पुराना एडिशन है वो है मेरे पास। एनीवेज ठीक है, तो ग्रॉस एनाट के लिए आप जनरली लोग ग्रेज रेकमेंड करते हैं, जिसको इसका एक हल्का वर्जन आता है जिसको स्टूडेंट्स ग्रे कहते हैं। तो अगर तुमको बहुत शौक है, वैसे तुमको पीडीएफ ही रखना है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है, बट नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप इससे पढ़ने जाओगे दिमाग तुम्हारा फट जाएगा, ठीक है। तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जो आपको जिंदा बचाएगा कॉलेज में वो किताब है जो सब पढ़ते हैं, दैट इज बीडी चौरसिया, ठीक है। सारे वॉल्यूम्स आप ले लीजिए, जनरल एटमी का है, अपर लिम का है, सबका वॉल्यूम है, ठीक है। वो वॉल्यूम आप सारे बीडी चौरसिया के ले लीजिए, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन आई थिंक 13th एडिशन चल रहा है, तो अगर लेटेस्ट एडिशन लेंगे तो बेटर है, बट वैसे भी एडिशन का कुछ खास बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, बीडी चौरसिया एक बहुत थ्योरेटिकल बुक है, नोट्स जैसी किताब है, तो तुमको लगेगा तुमको सब कुछ याद करना है, ठीक है। तो बीडी चौरसिया को विजुअलाइज करने के लिए, विजुअल के लिए आप यूज कीजिए नेटर्स एटलस। अब नेटर्स या थाइम मर्जी है आपकी, ठीक है। मैंने नेटर्स का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल के रखा हुआ, ठीक है। तो बीडी चौरसिया को एटलस के साथ पढ़ते रहोगे, ठीक है, तो तुम्हारे लिए एनाटॉमी इजी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा होना चाहिए फॉर ग्रॉस, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं सर हिस्टोलॉजी के लिए। लेना है तो आईबी सिंह ले लो, इंद्रबीर सिंह, ठीक है। तीसरा आ जाएगा आपका लॉजिकली। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप लैंगमैन से पढ़िए, ठीक है। बड़ी अच्छी किताब है, ठीक है, और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया बाय द हेल्प ऑफ वेरी गुड डायग्राम। तो लैंगमैन इज अ वेरी गुड बुक फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो एनाटॉमी पढ़ लिया आपने, हिस्टोलॉजी पढ़ लिया, एम्ब्रियोलॉजी कर लिया आपने, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपको जो एनाटॉमी के लिए फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप इसमें ऐप की बात करोगे कि अगर आपको विजुलाइज करना है, तो मैं यूज करता हूं विजिबल बॉडी, बॉडी सूट। ये एनाटॉमिकली करेक्ट है, खास करके जब स्केलेटल सिस्टम वगैरह जनरल एनाट वाला स्ट्रक्चर सब पढ़ोगे तो यहाँ तुमको विजुलाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी एनाटॉमी। देखो एनाटॉमी को जब तक अगर विजुलाइज नहीं करोगे, एनाटॉमी विल बिकम द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू। और अगर तुम विजुलाइज करने पे फोकस करोगे तो एनाटॉमी विल बिकम ईजियर फॉर यू। और एनाटॉमी याद करना है, इस बात से तुम जितना जल्दी ताल्लुक रख लोगे उतना सुखी रह जाओगे। तो आप अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छे डायग्राम्स बनाइए और एनाटॉमी को याद कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के। मुझे पर्सनली अपने टाइम पे बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, और मैंने अपने टाइम पे सत्यनारायण फॉलो किया था। तो मैं किसी को भी सत्यनारायण फॉलो करने के लिए नहीं रेकमेंड करूँगा। अगर आपको इंडियन राइटर फॉलो करना है तो वासुदेवन फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इंटरनेशनल राइटर फॉलो करना है तो लिपिन कॉट फॉलो कीजिए, ठीक है। हार्पर्स भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बट लिपिन कॉट इज एन ईजियर बुक, इट इज अ मोर
रीडेबल बुक, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप लिपिनकॉट पढ़िए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिजियोलॉजी के लिए मेरे सब्जेक्ट पे आ जाओगे तो फिजियोलॉजी में देखो आपके पास दो ऑप्शन है जो किताब है। जैसे अभी आपने एक मोटी सी किताब देखी जिसको हम कहते हैं गाइटन एंड हॉल, ठीक है, और एक और किताब है जिसका नाम है गैनोंग, ठीक है। पहले आप गैनोंग मत पढ़िए, ठीक है। गाइटन एंड हॉल पढ़िए। गाइटन एंड हॉल इजी टू रीड बुक है ना, ठीक है। गैनोंग थोड़ा एकदम प्रिसाइज है, तो एक बार जब तुमको पहले शुरू में अंडरस्टैंडिंग हो जाए गाइटन एंड हॉल से, डिटेल में तुम पढ़ लो, तो फिर उसके बाद गैनोंग पढ़ोगे तो गैनोंग का लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिसको गैनोंग समझ में आता है, जिसको गैनोंग अच्छा लगता है, उसकी फिजियोलॉजी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। बट इनिशियली गैनोंग रिकमेंडेड नहीं है, गाइटन एंड हॉल से पढ़िए। और अगर एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है तो जीके पाल से पढ़िए, दैट इज इंडियन ऑथर, ठीक है। फिजियोलॉजी में जो बेस्ट तरीका होता है जो मैं फॉलो कराता हूं अपने लेक्चर्स में, वो ये है कि हम गाइटन को सीबीएमई सिलेबस जो आपका गाइडलाइन है, ठीक है, गाइडलाइंस या सिलेबस के थ्रू बनाते हैं और इसके बाद इसके नोट्स बनवाते हैं आपको, ठीक है। तो नोट्स में आपका जीके पाल और गाइटन दोनों डाल देते हो, तो इससे आपका क्या हो गया, इससे आपका नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी हो गई और इससे आपका प्रॉफ एग्जाम जो कॉलेज का प्रोफेशनल एग्जाम है इसकी भी तैयारी हो जाती है और आपका एक परफेक्ट नोट्स तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैं फिजियो आपको कराता हूँ, आप खुद से भी कर रहे हैं तो इसी तरह से आप कीजिए। गाइटन से नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट, गाइटन इज अ वेरी डिस्क्रिप्टिव बुक, ठीक है। थ्योरी है तो तुमको पढ़ोगे तो समझ में सब आ जाएगा, बट तुम रिटेन करने के लिए तुमको नोट्स बनाना पड़ेगा। तो वो नोट्स बनाना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको गाइटन बेस्ड नोट्स सीखना है कैसे, तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे आप गाइटन बेस्ड नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बाकी रिसोर्सेज में जो आपको लैब मैनुअल वगैरह चाहिए होगा वो कॉलेज जाके ही खरीदिएगा, अभी लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है। स्टेथोस्कोप एक सस्ता सा ले लीजिए, फ़ोटो खिंचाने का काम आएगा फर्स्ट ईयर में, आपको स्टेथोस्कोप का भी उतना काम नहीं आएगा। एक एप्रन है वो भी कॉलेज के टाइम पे जाके आप ले लीजिएगा। बाकी कुछ और फैंसी चीज़ें या बहुत ज़्यादा किताबें या तामझाम मत कीजिएगा। इन किताबों का पीडीएफ आपको आराम से टेलीग्राम वेलीग्राम पे मिल जाता है, नहीं तो मेरे टेलीग्राम पे ही जाइए, वहाँ से आप ले लीजिए, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बेटा, मेरा एक बैच है, दैट इज आप मेरे वेबसाइट साइटोन.in या साइटोन ऐप पे जाएंगे तो मेरा एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स है आपको जो देखने को मिलेगा, ठीक है। इस एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कोर्स में जो मैंने बताया बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लस एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी प्लस बायोकेमिस्ट्री, ये पूरा पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लासेस अभी चल रही हैं आपकी, जो 100 घंटे का मॉड्यूल है। इसके खत्म होने के बाद हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देंगे। फिजियो की आज मैं कोशिश करूंगा एक क्लास जनरल फिजियोलॉजी की होम्योस्टेसिस की रिकॉर्ड करके आपको डेमो लेक्चर की तरह दे दूं, बट इन जनरल देखे हुए मुझे कैसे पढ़ाता हूं, ठीक है। तो उसी तरह से आप नीट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। एनाटॉमी आपको डॉक्टर निखिल सर पढ़ाने वाले, नीचे आ जाएगा लिस्ट, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा अभी। बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर प्रज्ञान पढ़ाने वाली हैं और फिजियोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस कोर्स की प्राइस हमने अभी 4999 रखी है फॉर सम टाइम। तो अगर आप ये कोर्स देखोगे यहाँ पे एनाटॉमी डॉक्टर निखिल, बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर प्रज्ञान और फिजियोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जो प्राइस आपको 999 दिख रहा है वो आपको देना नहीं है, आपको कूपन कोड डालना है MBBS50 एंड ये प्राइस आपके लिए हो जाएगी 4999। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है t.me/Saiton AI, t.me/Saiton AI, इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से किताबें आप डाउनलोड कर लीजिए। टैबलेट कौन सा लेना है, अगर उस पर कुछ रिव्यू चाहिए, वैसा तो मैं कोई टेक एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और यूट्यूब चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। देखो यार, MBBS फर्स्ट ईयर
थोड़ा हेक्टिक होता है। तो अगर मुझे पता है आप बस अभी नीट एग्ज़ाम से बाहर निकले हो, तुमको लगेगा अरे सर फिर से डराने लगे, बट द थिंग इज़ फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में आपकी बैंड थोड़ी बचती है। और तुम इस नीट यूजी की जर्नी से अचानक से फर्स्ट ईयर पे जा रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जितना जल्दी शुरू कर लोगे उतना सुखी रहोगे, बाद में भागा दौड़ी नहीं होगी। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।